बारिशें नाराजगी भी जता जाती है, ख्वाबों का झरोका सच था या धोखा। मैं एक सीधे से घर में रहने वाला लड़का था। कोई गम नहीं था जिंदगी में। मेरा बाप स्कूल का एक प्रिंसिपल था और अचानक उसने इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। मेरे बाप के इस फैसले ने हम सबको चौंका दिया, क्योंकि गांव के स्कूल को उसकी जरूरत थी और हमें पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से सख्त नफरत करती थी और मैंने भी बचपन से यही सीखा था कि देश की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में जाना जरूरी नहीं है। मुझे शिकायत मेरे बाप के पॉलिटिक्स में जाने से नहीं थी, बल्कि उसकी फितरत से थी। उसकी फितरत में लालच था और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी। मैं तो इंसानी फितरत से हारा था। मरीज थे हम, मरीज इश्क। बहुत खुश था मैं अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छे दोस्त थे, पैसे भी थे, पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। बहुत हसीन थी वो जिंदगी, लेकिन पता ही नहीं चला कब वो मेरी जिंदगी में आई और जिंदगी बदल गई। हमारी जिंदगी बदल गई। वो कहते हैं ना, रिश्ते भी गलतियों की तरह होते हैं, करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। मैं घर में इकलौता था, पढ़ाई में भी अव्वल था, तो जाहिर है घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता था। फिर ऐसा क्या हुआ, तुम भी हमारे साथ आ गए। तब के नशे में मलंग था मेरा बाप। उसकी लालच बढ़ती गई। उसके खिलाफ बगावत करने वाले मेरे मामा को उसने बेरहमी से मार दिया और उस सदमे में मेरी मां मर गई। और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक मैं तुम दोनों के साथ था। तो अब तुम्हारी मंजिल क्या है? अपने बाप से बदला? नहीं, मेरा सवाल है उससे कि ऐसा कौन सा नशा था उन पैसों में, उस सत्ता में, जो अपने परिवार को छोड़कर हासिल करना चाहता था। अब यह सवाल ही मेरा वजूद है। और उसके बाद मैं चला जाऊंगा जहां से आया था। मेरी आंखें उनका आईना बन चुकी थी। जब भी वो मुझे दिखती थी, मेरी सारी कायनात उनमें समा जाती थी।
उसकी मोहब्बत का नशा सा हो गया था मुझे, और मैं इस कदर दीवाना हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा इश्क मेरी इबादत कब बन गया। फिर उसके बाद मैं उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। एक दिन उसने मुझसे आके पूछा कि मैं इतना क्यों बदल गया हूँ। शायद मैं बहुत अजीब लगने लगा था सबको। वो बहुत ज़िद्दी थी और मेरा भी दिल उस दिन उसके सामने कमज़ोर पड़ गया और मेरे चलते हुए कलेजे से लफ्ज़ों का धुआं निकल गया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो मुझे कभी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, पढ़ाई से ध्यान हट गया और उसी दौरान मैंने अपने एग्ज़ाम के वक्त अपने टीचर को गाली दे दी और उन्हीं की साजिश में मैं भी तुम्हारे साथ आ गया। तो अब मुझे मेरे अतीत में खोए हुए इश्क से ज़िंदगी पानी है। मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन माँ बाप के जज्बातों ने मुझे लाचार कर दिया और मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। 2 साल बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ गुजारे। मेरे दिल और दिमाग की रंजिशों में बिखर गया था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के हिस्से की ज़िंदगी जी रहा था और इस सदमे में मैं फेल हो गया। इसी वजह से पापा और मेरे बीच में बहुत गहरी दरार पड़ गई और घर वालों ने मुझसे बात तक करना छोड़ दिया। गुस्से में आकर मैंने अपने सीनियर को बहुत पीटा। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और घर वालों ने भी मुझसे नाता तोड़ दिया। तो अब तुम्हारी ख्वाहिश? कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बस अपने हिस्से की ज़िंदगी ज़रूर जीना चाहूँगा और तुम दोनों की मंजिल में तुम्हारा हमसफ़र ज़रूर बनूँगा। यार, हमारे खुशियों के पल जिंदगी की कितनी ऊंची शाख पे थे। बहुत उछले, बहुत कोशिश की, लेकिन कमबख्त कांच का सामान थे, गिर गए और टूट गए।